चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं। आपको हम एक ग्राफ दिखाते हैं ना, एक ग्राफ दिखाते हैं जो इसका डायनामिक और स्टैटिक, यानी कि जब वस्तु गति कर रही हो और ना गति कर रही हो तो उसी के बीच का हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से, ध्यान से ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हम बता रहे हैं कि ये आरोपित बल को प्रदर्शित करेगा। किसको? आरोपित बल को, यानी अप्लाइड फोर्स को हम इस पे रखेंगे और इस पे हम रखेंगे एफ को। किसको? एफ को। मतलब ये एफ के या एफ एस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एफ के या एफ एस कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम इसी का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, आप ये बताओ, ध्यान से समझो। मान लो कि यहाँ पर एफ एस की वैल्यू आपकी 20 न्यूटन जा रही है। ठीक है, आप इसके ऊपर बल लगा रहे हो, मान लो 5 न्यूटन लगा रहे हो, तो एफ एस अधिकतम कितना लगेगा? 20 न्यूटन। तो जब आप 20 न्यूटन लगा दोगे तो ये चलने की कंडीशन में आ जाएगी, लेकिन 20 से जैसे ही ज़्यादा लगाओगे तो ये चलने लगेगा। लेकिन अगर उसके पहले की बात करें कि अगर आप F की वैल्यू 5 न्यूटन रख रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। तो कहने का मतलब है कि जब आप फोर्स अप्लाई यानी कि बल आरोपित करेंगे तो अगर ये 5 करेंगे तो आपका ये भी Fs अभी होगा, ये भी तो 5 ही होगा, है कि नहीं है? फिर आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि 10 अप्लाई किए तो ये भी 10 अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर ये बढ़ा के 10 किए तो Fs की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 10। अगर ये 5 था तो ये भी 5, ये 10 करेंगे तो ये भी 10 होगा। कब तक? जब तक ये 20 तक हम ना पहुँचे। जब तक इसको 20 तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक ये साथ साथ में बढ़ता रहेगा ना। तो अगर इसको 10 करते हैं तो ये भी इसको 10 करते हैं तो ये भी 10 हो गया। अगर हम इसको 15 करते हैं तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 15। ऐसा हो गया। अगर हम 20 करते हैं, अगर हम यहाँ पर 20 करते हैं तो 20 अभी नहीं करेंगे, अभी 19 करेंगे। जब हम 19 करते हैं तो ये भी कितना लगेगा? 19 लगेगा। अब बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, इस तरीके से आपका ये जाएगा, फिर आपका कुछ ये जाएगा, फिर आपका कुछ ये जाएगा ना। थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर होगा लेकिन अभी हम सीधा कर देंगे। ये आपका कुछ ऐसा ये गया। आप देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो मतलब ऐसे सीधा, इसको सीधा ही आप देखिएगा, ये कुछ ऐसे बन गया ना, एकदम सीधा सीधा बना। लेकिन आगे की कहानी, ये चीज़ आप समझ गए ना। अब ज़रा ग्राफ को हम सही से बना देते हैं। ठीक है, मतलब एकदम से फ्रेश बनाते हैं और एकदम सही से, मतलब ग्राफ ऐसे ही बनेगा आपका यहाँ पर। तो हम एक बस तरीका बताएं कि ये ऐसे बनेगा। अब ये ग्राफ जो आपका जाएगा ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ तक आप जब पहुँचे हैं, मतलब जब 20 तक अगर इसको लेके गए 20 न्यूटन तक तो ये भी आपका कहाँ तक जाएगा? 20 न्यूटन तक। ठीक है, लेकिन अगर इसको आप 19 न्यूटन लेके गए तो ये भी आपका कहाँ जाएगा? 19 न्यूटन तक जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे ही 20 तक लेके जाएंगे, जैसे ही 20 तक लेके जाएंगे तो यहाँ से आपका कुछ ये ऐसा चला जाता है, मतलब ये ऐसे जाएगा, ऐसे। लेकिन अगर जैसे ही आपने यहाँ पर 21 अप्लाई कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20 न्यूटन ही होगी, क्योंकि अधिकतम इसकी वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। अगर आप इसको 21 कर दें, 22 कर दें, 25 कर दें, 50 कर दें, लेकिन इसकी वैल्यू अब बढ़ने वाली नहीं है क्योंकि ये इतना ही रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि होगा क्या कि जैसे ही हम यहाँ पर 20 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो ये 20 अधिकतम जाएगा, लेकिन जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे तो अब ये Fs नहीं रह जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा? Fk। और Fk की वैल्यू आपको पता है कि Fs से कम होती है, तो ये कम हो जाएगा। तो ये जो आप अभी तक Fs देख रहे थे, अब ये कम होके Fk आ जाएगा। तो ये Fk का मतलब थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर समझिए,
ये जो आपका बना है ना, ये आपका Fs है। लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो Fs की वैल्यू आपकी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। एक बार अगर आपका ब्लॉक चलने लगा, गति करने लगा, तो इसकी वैल्यू कभी बदलने वाली नहीं है। तो ये जो ग्राफ, ये जो लाइन है, ये Fk को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? Fk को। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ तक तो जो पिंड होगा वो रेस्ट में होगा। किस में होगा? रेस्ट में। लेकिन ये आपको बताएगा, इसको नियत गति बोलते हैं। ये आपका बताएगा कि अब आपकी वस्तु किस में है? गति में है, मतलब मोशन कर रही है। ठीक है, मतलब ये किस अवस्था में आ गई है? गति की अवस्था में आ गई है। कहानी समझ में आ गई? तो ये था आपका ग्राफ, किसके किसके बीच में? F के बीच में और इस F के बीच में। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ग्राफ को ज़रा कोशिश करिएगा समझने की, इतना टफ नहीं है, आसान ग्राफ है, बुक में भी दिया है, आप उसको एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है, हालांकि हमने कोशिश की है आपको समझाने की और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं ना। जब इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हम आसानी से आगे डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, जैसे एक ये ब्लॉक दे रखा है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास है 5 kg। इस ब्लॉक का मास 5 kg है। इसके ऊपर एक बल आरोपित किया गया F। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि जो म्यू एस की वैल्यू है, यानी कि स्थैतिक घर्षण गुणांक है, इसकी वैल्यू 0.2 है। 0.2 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.2 है। अब यहाँ पर अपने को कुछ बातें दे रखी हैं, जैसे दे रखा है कि F, फिर आपका दे रखा है Fs, फिर दे रखा है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। F की वैल्यू आपकी दे रखा है 2 न्यूटन, Fs की वैल्यू पता नहीं, अभी तो हमें बताना है। ये 5 न्यूटन, ये 8 न्यूटन और ये आपका 10 न्यूटन। अब ना ज़रा इसको समझिएगा, कोशिश करिएगा समझने की, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। चलिए इसको लेके आते हैं। आप आगे की तरफ बल लगा रहे हैं तो FBD बनाते हैं। आगे की तरफ आप कितना बल लगा रहे हैं? F। पीछे की तरफ क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स यानी कि F। ठीक है, तो अगर ये चल नहीं रहा है अभी तक, Fs दिया है तो यहाँ पर सॉरी म्यू एस दिया है तो ये Fs होगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा? N। 5 किलोग्राम का है तो नीचे की तरफ क्या लगेगा? 5G यानी कि 50 न्यूटन। G की वैल्यू 10 होती है तो ये 50 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि N की वैल्यू किसके बराबर होगी? 50 न्यूटन के। अरे ये और ये आपस में बराबर होंगे ना, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर Fs की वैल्यू निकाली जाए तो म्यू एस इंटू एन आएगा। म्यू एस की वैल्यू 0.2 है और N की वैल्यू 50 है। जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 10 न्यूटन। ठीक है, कितना आएगा? 10 न्यूटन। यानी कि हम कहेंगे कि पीछे की तरफ जो अधिकतम लग सकता है Fs मैक्स, वो लग सकता है 10 न्यूटन। लेकिन आपको पता है कि अगर हम इसके ऊपर बल लगा रहे हैं 2 न्यूटन तो क्या ये गति करेगा? मतलब अगर आप इस पिंड या इस ब्लॉक के ऊपर आगे की तरफ 2 न्यूटन लगा रहे हैं और पीछे की तरफ आपका जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो घर्षण, वो 10 लग रहा है, तो क्या ये गति करेगा? नहीं, रेस्ट में रहेगा। तो किस में रहेगा? रेस्ट में, यानी कि त्वरण क्या होगा? 0, एक्सेलरेशन 0 होगा। लेकिन इस Fs की वैल्यू कितनी होगी? आपको पता है कि जब तक ये गति नहीं करता है या गति अपने लास्ट तक नहीं होता है, तब तक ये एडजस्ट करते रहता है। इसकी वैल्यू अधिकतम 10 है, लेकिन जब आप 2 न्यूटन अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप को बदलेगा और बदल के ये भी किसके बराबर लाएगा? 2 न्यूटन के बराबर, क्योंकि हमें पता है ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है ना। अगर हम इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल अप्लाई करें, मतलब 5 न्यूटन का बल लगाएं, तो क्या ये गति करेगा? अभी भी नहीं करेगा, क्योंकि पीछे की तरफ कितना लग रहा है? 10 लग रहा है।
तो रेस्ट में रहेगा। तो अगर आप इसके ऊपर 5 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी अपने आप को एडजस्ट करके कहाँ लेके आएगा, 5 न्यूटन तक। और इसका त्वरण, इसका मतलब क्या होगा, 0, क्योंकि चल तो रहा नहीं है। अब अगर 8 न्यूटन इसको बढ़ा के कर दिया जाए तब क्या ये ब्लॉक चलेगा, अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि पीछे कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। तो त्वरण तो यहाँ भी 0 होगा। अब बात करते हैं कि Fs की वैल्यू क्या होगी। अधिकतम तो 10 हो सकता है, लेकिन जब आगे 8 लग रहा है तो मैं 10 क्यों बर्बाद करूं, मैं भी कितना लगाऊंगा, 8 न्यूटन। ठीक है, अब आया 10 न्यूटन कि अब हम इसके ऊपर 10 न्यूटन बल अप्लाई करें, तो 10 न्यूटन हम भी अप्लाई कर रहे हैं और 10 न्यूटन पीछे भी लग रहा है, तो क्या गति होगा, नहीं, ये गति करने की अवस्था में आएगा। अब जाके ये जो Fs है ये Fl बन चुका होगा, और Fl की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। अरे आप इसको Fs मैक्स भी बोलेंगे ना, इसको बोल सकते हैं। तो और इसकी वैल्यू और इसकी Fs मैक्स या Fl दोनों तो बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 न्यूटन। तो अगर आप इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये भी अपने अधिकतम मान तक जाएगा, कहाँ तक, 10 न्यूटन तक, लेकिन कोई गति नहीं होगी। ठीक है, और ये बोला जाता है क्रिटिकल कंडीशन, क्रांतिक स्थिति, इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन क्यों बोला जाता है, अब हम इस चीज़ को आपको बता दे रहे हैं। क्रिटिकल कंडीशन इसलिए यहाँ पर बोला गया है क्योंकि अगर इसके ऊपर 10 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा देंगे तो ये गति करने लगेगा। ठीक है, फिलहाल अभी तक गति नहीं करेगा, ये सब रेस्ट में रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, उसे भी अपन देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही होगी, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और जब न्यूमेरिकल का केस आता है तो इस चीज़ को आप और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ गए हो भैया, एक मिनट जी, हाँ चलिए ज़रा आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अपन क्या दे रखा है, एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक आपका 10 किलोग्राम का है। यहाँ पर आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3। इसके बारे में ये नहीं बता रहा है कि म्यू ऐसे कि म्यू के है, तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो ना, म्यू के या म्यू एस कुछ भी लेके यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर इधर की तरफ एक बल लगाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए क्या दे रखा है, F फिर F फिर A, ये दे रखा है। ठीक है, चलिए इसका FBD अपन बनाते हैं। आप ये बताओ ऊपर की तरफ N लगेगा, अरे इसी का FBD बना रहे। नीचे की तरफ आपका 10G लगेगा, अरे 10 किलोग्राम है तो नीचे की तरफ क्या लग जाएगा, 10G। आगे की तरफ आप एक बल लगा रहे हैं ना, आगे की तरफ कितना, F। पीछे की तरफ कितना लगेगा, ये लगेगा F के बराबर। यहाँ पर N की बात करें तो N बराबर कितना है, 10G, यानी कि 10 गुणे 10, G की वैल्यू 10 रखिए तो ये 100 न्यूटन आ गया। कितना आ गया, 100 न्यूटन। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि F की वैल्यू कितनी आ गई है, 100 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ से F की वैल्यू आ गई, सॉरी N की वैल्यू आ गई है 100 न्यूटन ना। ये अगर हम F की बात करें, मतलब इसकी बात करें, तो ये होता है म्यू इंटू N। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.3, N की वैल्यू कितनी है, 100, तो ये आ जाएगा 30 न्यूटन। कितना आएगा, 30 न्यूटन आएगा। तो यानी कि हम बोलेंगे कि जो F की अधिकतम वैल्यू है, मतलब F की जो अधिकतम वैल्यू निकल के आएगी, F मैक्स, वो आएगा आपका 30 न्यूटन, ये आपका आएगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पर बना लेते हैं। पीछे की तरफ आपका क्या लगेगा, F लगेगा। आगे की तरफ आप जो बल अप्लाई कर रहे हैं वो होगा, है ना। चलिए अब यहाँ से देखिए F की वैल्यू कितनी जाएगी, 10 न्यूटन, फिर 20 न्यूटन, फिर 50 न्यूटन, ये गिवन है ना, ये गिवन है।
फिर 80 न्यूटन, ये आपका दिया है। अब हमें ये बताना है कि F की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है 1 2 3 4, एक बार में आप 4 क्वेश्चन सीख रहे हैं ना, एक बार में 4 क्वेश्चन सीख रहे हैं। अब जरा समझते हैं कि अगर आप ये बताओ कि पीछे की तरफ अधिकतम कितना लग सकता है, 30 न्यूटन ना, पीछे की तरफ 30 न्यूटन। तो आप जब यहाँ पर अभी ऐसे समझिए ना, 30 न्यूटन लग रहा है, लग सकता है F मैक्स। आप यहाँ पर 30 न्यूटन, आप यहाँ पर अगर 10 न्यूटन अप्लाई कर रहे हो, 10 न्यूटन, तो क्या ये गति करेगा? अरे आगे की तरफ आप 10 न्यूटन लगा रहे हो, पीछे की तरफ 30 लग रहा है, तो क्या गति करेगा? नहीं करेगा। मतलब त्वरण क्या होगा? जीरो। त्वरण क्या होगा? जीरो होगा। F की वैल्यू क्या होगी? अधिकतम तो ये 30 लग सकता है, लेकिन हमने लगाया कितना है? 10, इसीलिए इस F की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है। अब चलिए आप यहाँ पर 20 न्यूटन लगाइए। जब आप यहाँ पर 20 न्यूटन लगाएंगे और पीछे की तरफ कितना लग रहा होगा? 30 न्यूटन। तो जब आप आगे 20 लगा रहे हैं और पीछे 30 लग रहा है, तो क्या गति करेगा? नहीं गति करेगा। जब गति नहीं करेगा तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 न्यूटन, है ना। अभी भी त्वरण आपका क्या होगा? जीरो। आपने अब 50 न्यूटन अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आगे की तरफ आप लगा रहे हैं 50 न्यूटन और पीछे की तरफ लग रहा है 30। मतलब जब रस्सी खींचा होती है तो आप मान लीजिए 50 न्यूटन लगा रहे हैं, उधर वाला अगर 30 न्यूटन लगा पा रहा है तो आप खींच ले जाएंगे ना। हाँ, खींच ले जाएंगे। अब कहेंगे कि गति होगी इधर की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि F नेट इज इक्वल्स टू MA। अब आगे वाला कितना है? 50, तो यहाँ से 50 माइनस, अरे पीछे वाला कितना? अरे जब मान लीजिए कि त्वरण इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है, त्वरण इधर की तरफ हो रहा है, तो इधर 50 में से एक पीछे लग रहा है तो उसको घटाएंगे ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 30 बराबर M की वैल्यू कितनी है? 10A, ये आ जाएगा। तो 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 बराबर 10A होगा। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 20/10, यानी कि आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि त्वरण, अगर आप 50 न्यूटन अप्लाई करते हैं तो त्वरण कितना आएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। लेकिन आप कहेंगे कि F की वैल्यू क्या होगी? F की वैल्यू अब अधिकतम होगी। अब ये अपना पूरा लगाएगा, और पूरा कितना लगाएगा? 30 न्यूटन। देखो भाई, जितनी इसकी औकात है ये इतना ही लगाएगा। इससे कम लगा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कभी नहीं लगा सकता है, ठीक है। अब आप लगा रहे हैं आगे की तरफ 80 न्यूटन ना, इसके ऊपर आगे की तरफ, यानी कि इधर की तरफ धक्का दे रहे हैं, कितने से? 80 न्यूटन से। आप ये बताओ, आगे की तरफ लगेगा 80 न्यूटन और पीछे की तरफ 30 न्यूटन, तो क्या चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। और जब चलने लगा तो ये अपनी अधिकतम वैल्यू रखेगा और कितना लगा पाएगा पीछे की तरफ? 30 न्यूटन, ठीक है। अब जरा त्वरण की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ से F नेट इक्वल्स टू MA, आगे की तरफ कितना है? 80 न्यूटन, पीछे की तरफ कितना है? 30 न्यूटन, बराबर क्या आएगा? 10A। ये 50 बचेगा, तो 50 बराबर 10A, तो A बराबर कितना आएगा? 50/10, यानी 10 × 50, 5 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। यानी कि A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर, ये आ जाएगा। कहानी कुछ समझ में आ रही है? तो ये इसका त्वरण हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो ज़रा इसे कॉपी करें, फिर आगे देखते हैं अपन। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं, अपन उन्हें भी देखेंगे, उन्हें भी समझेंगे कि उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ जी, चलिए यहाँ से अपन देखते हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ज़रा इसे समझने की आप कोशिश करें। ये दे रखा है आपका 5 किलोग्राम का कोई ब्लॉक है,
इस पे ना ऐसे खींचा जा रहा है, ठीक है, मतलब ये इससे 36 से 37 डिग्री कोण पे यहाँ पर बल लगाया जा रहा है 50 न्यूटन का, और 50 न्यूटन का बल लगा के खींचा जा रहा है। जैसे ना कोई चीज़ आप खींचिए, जैसे वो ज़मीन पे हो, ज़्यादा नीचे हो, तो आप उसको कैसे खींचेंगे? आप इसको ऐसे ही नहीं खींचेंगे, आराम से लेके चलेंगे, या पीछे बांध रखे होंगे, आराम से इसे इसे खींचेंगे। तो आपकी जो रस्सी होगी, मान लीजिए किसी बक्से कोई खींचना है, तो आप ऐसे कभी नहीं खींचेंगे, मतलब कोशिश आप करते हैं कि ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको उठा लिया जाए और उसके बाद खींचा जाए। तो आप रस्सी या किसी के थ्रू आप पहले ऐसे बल लगाएंगे और फिर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो 36 से वो कोण कितना बना है? 37 डिग्री। आप बल कितना लगा रहे हो? 50 न्यूटन। और यहाँ पर जो आपको घर्षण गुणांक दे रखा है, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू 0.1 दे रखी है, ठीक है, ये दे रखा है। हमसे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप ये बताओ कि इसका त्वरण क्या होगा, ये कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, त्वरण बताना है अपने को। अब कैसे कैलकुलेट होगा ज़रा इसे समझिए। देखिए ऐसे बनाइए, इसका FBD 5 किलोग्राम का है। अब इसको ऐसे बनाइए, फिर इसको ऐसे बनाइए। देखिए इसको आप ऐसे लेके चले आइए ना, ऐसे। तो अगर ये ऐसे कर लेंगे तो ये 37 है, तो ये भी आपका कितना होगा? 37। बात तो वही होगी ना, ये समांतर है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो अगर ये 37 होगा तो ये भी आपका 37 यानी कि 37 होगा। 50 न्यूटन तो आपका लग ही रहा है, तो 50 न्यूटन ये रहा, 37 ये रहा। आप ये बताओ इसके ऊपर नीचे की तरफ mg लगेगा कि नहीं लगेगा? तो 5g होगा। बिल्कुल, एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है किधर? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ क्या लग गया? n, ये लग गया, n हो गया। अब ये बताओ कि जब आगे आप फोर्स लगाओगे तो घर्षण किधर लगेगा? विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में आपका घर्षण लगेगा, और किसके बराबर? f के बराबर होगा, ठीक है। अगर ये गति करेगा तो F के, गति नहीं करेगा तो Fs, यही तो होगा ना। लेकिन अभी अपन ऐसे ही लिखेंगे। एक चीज़ और है, इसके कंपोनेंट करिए। 50 न्यूटन है, आपको पता है कि थीटा के साथ कॉस थीटा होता है, तो यहाँ से लिखेंगे 50 कॉस 37। अगर इसकी बात करें तो ये तो साइन थीटा होता है, तो लिखेंगे 50 साइन 37, ये लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम n निकालना चाहें तो ये भी हमने आपको बताया था, ऊपर की तरफ क्या है? n, और ये नीचे की तरफ है 5g। तो ऊपर और नीचे वाले को इक्वेट कर दीजिए, बराबर करिए। तो 50 साइन 37 प्लस n बराबर आपका आएगा 5g, या इसको 50 लिख सकते हैं, g की वैल्यू 10 रखिए, 50 आ जाएगा। तो 50 साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, प्लस n बराबर आपका आएगा 50, 5 दहा पे 50, 10 त्याई 30, 30 प्लस n बराबर आपका 50 आ गया। अब इसको जब इधर लेके जाएंगे तो आपके n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 माइनस 30, यानी ये आ जाएगा 20 न्यूटन। यानी कि n की वैल्यू की अगर बात करें यहाँ पर, तो n की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन के बराबर। कहानी समझ में आ रही है? अगर आपको याद ना हो तो आप कृपया याद कर लें कि साइन 37 की वैल्यू जो होती है 3/5 होती है, कॉस 37 की जो वैल्यू होती है 4/5 होती है, साइन 53 की वैल्यू जो होती है 4/5 होती है, कॉस 53 की वैल्यू जो होती है वो 3/5 होती है, ठीक है। इसको ज़रा आप याद रख लीजिए। बात समझ में आई? चलिए इधर आते हैं। ये तो आपका n निकल के आ गया, n की वैल्यू। अब हमें निकालना है f। f क्या होता है? म्यू इंटू n होता है। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.1, n की वैल्यू 20। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू f की वैल्यू 2 न्यूटन आएगा, ठीक है। यानी पीछे की तरफ आपका कितना लग रहा है? 2 न्यूटन। आप ये बताओ इसकी वैल्यू 50 इंटू कॉस 37 की वैल्यू 4/5, 5 दहा पे 50, तो 10 चौको 40, 40 न्यूटन। तो आगे की तरफ आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? इसकी वैल्यू 40 न्यूटन। आगे की तरफ आपका लग रहा है 40 न्यूटन और पीछे की तरफ 2 न्यूटन।
तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि अगर किसी वस्तु के ऊपर आगे की तरफ 40 न्यूटन लग रहा है और पीछे की तरफ आपका 2 न्यूटन लग रहा है, तो ये बताओ गति करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। किधर की तरफ गति करेगा? आगे की तरफ। कितने से? मान लेते हैं a के त्वरण से। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ये बोलेंगे। एफ की वैल्यू इसमें से ये घटा दो आप, तो 40 माइनस 2 क्यों करेंगे? अरे भैया आगे की तरफ 40 है और पीछे की तरफ 2 है, तो इसमें से इसको घटाओ ना। आगे की तरफ जा रहा है इसीलिए इसमें से इसको घटाओगे, ये तो आपने देखा ही है। एम की वैल्यू कितनी है? 5। एम की वैल्यू 5 है और ए की वैल्यू आप क्या निकालना है अपने को ना, निकालना है। जब घटाएंगे तो 38 आएगा। 38 बराबर 5 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38 बटे में 5। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 छके 30, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। मतलब जो इसका त्वरण होगा वो होगा 7.6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इतने त्वरण से त्वरित होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखिए अब आपके कुछ एग्जाम्पल जाएंगे बोर्ड स्क्रीन पे, उसे आप ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, उसे करिए। नहीं समझ में आता है पूछिए, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है अब आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है ये भी आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए जी अब ज़रा आगे देखते हैं इसके।